बात किया। इसके बाद हमने तो सिर्फ सुना हुआ है कि सबकॉन्शियस माइंड होता है। ये कौन सा माइंड आ गया? ये तो क्रिटिकल माइंड है। अब क्रिटिकल माइंड का काम क्या है? आपको याद है मैंने बोला था, चाय का पैन है जिसमें चाय रखी हुई है, छन्नी में से छानते हैं, कुछ ऊपर रहता है। क्या ऊपर रहता है? चाय पत्ती, अदरक, जो आपने मसाले डाल रखे होते हैं वो छन्नी में रह जाते हैं, और उसमें छन के जो चाय होती है वो नीचे चली जाती है। तो उसी तरह से ये क्रिटिकल माइंड का काम क्या है कि चीजों को छानता है। कैसे? देखिए ये ऐसे, आपको कॉन्शियस माइंड का ये जो पार्ट था उसमें ये नीचे नीचे डैश 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 दिख रहे हैं। ये डैश एक बफर जोन है। जैसे आपको मालूम होगा, इंडिया और चाइना के बीच में एक बफर जोन है जिसमें कि नो मैन्स लैंड बोला जाता है। यानी कि ना इंडिया के फौजी वहां जाएंगे ना चाइना के फौजी वहां जाएंगे। एक बफर जोन है, एक गैप रखा हुआ है कि हाँ जी ये जोन जो है ये फ्री लैंड है, अलग लैंड है। उसी तरह से ये बेस है, जैसे ग्लास होता है पानी का। आपने देखा कई बार काढ़ा बनाते थे ना, कोविड के टाइम में बहुत काढ़ा बनते थे, आप लोगों ने पिए होंगे, सबने पिए थे। अब काढ़ा क्या होता था, काढ़ा अगर थोड़ी देर पड़ा रहे तो नीचे बैठ जाता था कुछ कुछ उसका सामान होता था। साइंस पढ़ी थी बचपन में। बचपन में जब साइंस पढ़ी थी तो हम क्या करते थे, ग्लास में पानी और पानी के साथ रेत मिक्स है, उसको हम जोर से ऐसे हिलाते थे, स्टर करते थे चम्मच से या किसी भी चीज से। थोड़ी देर बाद जब पानी चलता 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 रुक जाता था, स्थिर हो जाता था, तो रेत नीचे बैठना शुरू कर देती थी और नीचे रेत बैठी होती थी। वैसे ही ये जो विचार है 90 मिनट के बाद की जो दृश्य है, ये इस डैश वाले जोन में आए थे, ऊपर वाले पार्ट के, यानी कॉन्शियस माइंड के डैश वाले जोन में, इतने से जोन में, बस इतने से जोन में आए थे। तो ये तो हो गए दृश्य। ये दृश्य क्या करते हैं कि जब यहां बैठ जाते हैं तो फिर उसके बाद माइंड सोचता है कि इसको रखना है या बाहर फेंकना है। तो आपको आपको कई बार पूछा जाता ना कि तुमसे मेरी इतने दिन पहले ये बात हुई थी, तो तुमने मुझे क्या कहा था? तो आगे से आप बोलते हो मैं तो भूल गया, मैं तो भूल ही गया कि तुमसे बात भी हुई थी, मेरे को तो याद ही नहीं। कई बार हम चीजें भूल जाते हैं ना। जो चीजें भूल जाते हैं ना वो क्रिटिकल माइंड से बाहर निकल जाती है, किसकी जरूरत नहीं है मुझे, छोड़ो, बाहर फेंको, डस्टबिन है वो, बाहर फेंक दो। पर जो चीजें हमारा क्रिटिकल माइंड सोचता है कि इसको संभालना है, इसको रखना है, तो आप नीचे वाला डैश डैश देख रहे हो, ये जो नीचे वाले डैश है, बड़े वाले डैश, ये वाले, ये नीचे है, ये नीचे का पार्ट जो है सबकॉन्शियस माइंड है। और ये वी जो बने हुए हैं, ये जैसे छन्नी होती है ना, छन्नी, जैसे मैंने चाय वाली छन्नी बोली थी, वैसे ही फनल्स है। रोशनी चाहिए, रोशनी चाहिए। चलिए, तो ये वो वाले फनल्स हैं जिनके थ्रू अब जो चीजें हैं वो आएंगी कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में। ये आ गया जी आपका सबकॉन्शियस माइंड। अब सबकॉन्शियस माइंड में क्या हुआ, ध्यान से देखिए। ये हैं फनल्स, इनसे जो विचार यहां से आ रहे थे कॉन्शियस माइंड से, नीचे आ रहे हैं, वो इन बलून्स या इन क्लाउड्स की तरह नीचे आ रहे हैं। यानी कि ऊपर, सबसे ऊपर था हमारा कॉन्शियस माइंड, उसमें से क्रिटिकल माइंड ने छान लिया क्या क्या आगे भेजना है, और जो भेजना है वो उसने कॉन्शियस माइंड में भेज दिया, सबकॉन्शियस माइंड में भेज दिया। तो ये जो आपको क्लाउड्स दिख रहे हैं, ये क्लाउड्स और कुछ नहीं है, ये वो विचार हैं जो आपके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में आ रहे हैं। विचार कह लीजिए, आपके डिसीजन मेकिंग कह लीजिए, आपकी लर्निंग कह लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, लर्निंग कैसे? बचपन में हमने जो टेबल सीखे थे, 2 3 4 5 6 7 8 टेबल सीखे थे, वो हमने मान लो सेकंड क्लास में सीखे, 2 3 4 का टेबल। तो हमने कितने दिन में सीख लिया था उसको? राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ सेशन, सेकंड क्लास शुरू हुई थी तब से लेकर सेकंड क्लास के एंड होने तक हम उसको याद भी करते थे और उसको रिवाइज भी करते थे। यानी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना आप याद करते थे उतना वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आके स्टोर हो जाता था, यानी कि टपकता रहता था कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में। कभी कभी वो क्रिटिकल माइंड से बाहर भी निकल जाता था, छोड़ो ना, मेरे को नहीं याद करना, हटाओ ना इसको। तो ऐसे करता था। तो ऐसे आपकी चीजें जो है वो कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में आती थी। चलो, आपने टेबल्स, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, जो कोई भी लैंग्वेज थी, या फिर एसएस थी कह लीजिए, फिजिक्स, सॉरी, सिविक्स, हिस्ट्री, ये सब आपने बचपन में ही पढ़ी, 8वीं 9वीं 10वीं तक पढ़ी।
अब आ गई गाड़ी सीखने की बारी। गाड़ी कब सीखते हैं? 18 साल के बाद, क्योंकि लाइसेंस ही में 18 साल के बाद मिलता है। अब 18 साल में तो हमारा कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ डेवलप होता है। तो हम क्या करते हैं? कार ड्राइविंग स्कूल में जाते हैं। जब कार ड्राइविंग स्कूल में जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं भैया कितने दिन सिखाओगे? वो कहता है 15 दिन, आधा घंटा डेली। यही करते हैं। तो वो आधा घंटा क्या करता है जी आपको? पहले वो गाड़ी चला के दिखाता है, ये गियर है, ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये एक्सेलेरेटर है, इसको पहला गियर ऐसे लगता है, दूसरा गियर ऐसे लगता है, आपको सब सिखाता है, डेमो बताता है। नेक्स्ट डे वो आपको ड्राइविंग सीट पे बिठा देता है, फिर कहता है सिर्फ फर्स्ट गियर में चलाओगे। चलाते चलाते कई बार ऐसा भी होता है कि आप फुटपाथ पे चढ़ने वाले होते हो या फिर आप रोड डिवाइडर पे चढ़ने वाले होते हो। शुरुआत में ऐसा ही हुआ था, सबके साथ हुआ था। और जिन लोगों ने ड्राइविंग स्कूल से नहीं सीखा, अपने माता पिता से सीखा या किसी से भी सीखा, उन्होंने भी ये नोटिस किया होगा, कभी ना कभी शुरुआत में ऐसे डोलती थी गाड़ी, चाहे 4 पहिए भी थी तब भी डोलती थी गाड़ी। तो स्टार्टिंग में ऐसा ही होता था। यानी कि यहाँ पर भी वही फंडा आया, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, दैट्स इट। तो जब आपने वो 15-20 दिन प्रैक्टिस कर ली, हाथ साफ किया, उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद आपने, हेलो, सब सुन पा रहे हैं मुझे? ठीक है। तो आपने जब उसको सीख लिया अच्छे से, तो अपनी गाड़ी को निकालने और प्रैक्टिस करने के लिए शुरू किया। 15-20 दिन और प्रैक्टिस की तो आपने उस गाड़ी को ऑफिस ले जाना शुरू कर दिया। ऑफिस लेके जाना, ऑफिस से लेकर आना, फिर संडे को निकालना शुरू कर दिया कि चलो चलो आज तुम्हें घुमा के लाएंगे फैमिली वालों को। तो धीरे 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 4-6 महीने के बाद अब आपका हाथ कैसे चलता होगा कि यहाँ पर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, साथ में म्यूजिक सिस्टम पे एफएम रेडियो चालू कर रहा हूँ, फोन आ गया तो फोन भी देख रहा हूँ, और किसी ने अगर कट मार दिया गलत तो उसको घूर के भी देख रहा हूँ। तो परफेक्शन आ जाती है ना प्रैक्टिस के साथ। तो क्या होता है कि जब आपने सीखा उसको शुरुआत में तो कॉन्शियस माइंड से सीखा, लॉजिक्स लगाए, एनालाइज किया, आपको ट्रैफिक रूल बताए जाते हैं, जीब्रा क्रॉसिंग से पीछे रखो, इतना डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, यहाँ पर हॉर्न बजाओ, अगर आपको और कुछ डर लग रहा है ट्रैफिक की जगह है तो अपनी साइड में गाड़ी दबा के रखो, लेफ्ट साइड में चलते रहो, कोई कुछ नहीं करेगा। ऐसे ही ऐसे ही सिखाते हैं ना। तो वो सब कुछ लॉजिक्स, एनालाइज और डिसीजन मेकिंग जो हो रही है वो सब कुछ चल रहा है कॉन्शियस माइंड। पर उसमें से जितने प्रैक्टिस करते जा रहे हो वो धीमे 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 इन क्लाउड्स के माध्यम से आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ रहा है। अब ये साथ में जो रेक्टेंगल सा दिख रहा है आपको, इसमें कुछ लाइंस लगी हुई रेक्टेंगल, ये क्या है? ये है ऐसे जैसे कि हमारे कंप्यूटर में फोल्डर्स होते हैं, हमारा पेन ड्राइव होता है, हमारी हार्ड ड्राइव होती है। अब हमारा अगर कंप्यूटर में एक फोल्डर बना हुआ है फोटोज का, तो हम क्या करते हैं? फोटो सारी उसमें रखते हैं, चाहे बर्थडे पार्टी की है, चाहे एनिवर्सरी की है, चाहे किसी भी ओकेजन की। हाँ, हम फोल्डर, फोटोज वाले फोल्डर के अंदर और सब फोल्डर बना लेते हैं, एनिवर्सरी फोटोज, बर्थडे फोटोज, दीक्षा बर्थडे फोटो, आरव बर्थडे फोटो वगैरह वगैरह, ऐसे हम कर लेते हैं। तो हम उनको बायफैब्रिकेट कर लेते हैं, पर है तो फोटो वाला फोल्डर ही। इसी तरह से एक लाइन मान लीजिए फोटोज की है, एक लाइन आपकी मैथ्स की है, एक लाइन आपकी ड्राइविंग स्किल्स की है, एक लाइन आपकी कलर्स की है। कलर समझो, कहा जाता है कि लड़कियां जो होती हैं वो कलर्स के मामले में ज्यादा सेंसिटिव होती हैं एज कंपेयर टू मेल। मतलब लड़कियों को कलर्स के बारे में ज्यादा सेंस होती है, कहा जाता है। तो ठीक है, भगवान ने उनको ज्यादा अच्छी एक सेंस दी है। तो इसका मतलब ये है कि उनके पास वो जो ब्रैकेट है, वो जो एक लाइन है, वो ज्यादा सुपीरियर है, ज्यादा एक्टिव है, मान लिया। अब एथलेटिसिज्म, उसमें अपर हैंड कहीं ना कहीं मेल्स का ज्यादा है। भाई मैं ज्यादा ये नहीं कहूंगा कि भैया वो लड़कियां कमजोर होती है, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फिर भी हमारे कल्चर में, इंडियन कल्चर में, उनको ज्यादा आगे बढ़ने नहीं दिया गया लड़कियों को। इसीलिए हमारे कल्चर में कहा जाता है कि लड़के जो है ज्यादा एथलेटिक होते हैं, बट ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपका एक तरह का पेन ड्राइव है या फिर आपका एक हार्ड ड्राइव है जिसमें अलग अलग फोल्डर्स बने हुए हैं। आपके कमरा है, जो आपका बेडरूम है, आपकी उसमें एक वार्डरोब होगी, एक अलमारी होगी, जिसमें आपने क्या कर रखा होगा? कुछ आपने हैंगर पे कपड़े टांगे होंगे जो आपको पार्टी वेयर है या फिर स्पेशल ओकेजन पे जाने के लिए आप पहनते हैं। कुछ आपने नॉर्मल टी शर्ट्स रखी होंगी नीचे, कुछ जीन्स रखी होंगी, कुछ ट्राउजर्स होंगी जो कि अगेन पार्टी वेयर्स हैं तो वो हैंगर पे होंगी, कुछ शर्ट्स होंगी वो भी कुछ हैंगर पे होंगी और कुछ नीचे होंगी, नॉर्मल वेयर वाली नीचे होंगी। फिर आपके कैसे कैसे होगा? एक में आपके
रुमाल रखे होंगे, हैंकरचीफ्स, एक में आपके कुछ और एक्सेसरीज रखी होंगी। जैसे मेरे साथ होता है, मैंने एक सेपरेट दे रखा है, कंपार्टमेंट दे रखा है घड़ियों के लिए, कि हाँ मुझे घड़ियों का बहुत शौक है, जिसमें अपनी घड़ियां संभाल के रखता हूँ। हो सकता है कहीं आपने और एक्सेसरीज पहनते हैं, जैसे मैं रिंग्स वगैरह पहनता हूँ, तो रिंग के लिए मैंने अलग खाना बना रखा है। उसी तरह से आपके जो अंडरगारमेंट्स होते हैं वो आप अलग जगह पे रखते होगे। तो एक अलमारी में अलग अलग कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, उसी तरह से ये एक रेक्टेंगल में अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं हर आपकी एक्टिविटी के लिए। आपके हंसने की एक्टिविटीज अलग है, रोने की एक्टिविटीज अलग है। ऐसा क्यों नहीं होता कि जब जोक मारा तो आप रो पड़े, ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि आप एक्चुअली जानते हैं कि हंसना कब है और रोना कब है। वो भी एक माइंड प्रोग्रामिंग है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड है। तो हंसने के टाइम पे आप हंसते हैं, रोने के टाइम पे आप रोते हैं। इसीलिए ये चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड है, तभी आप ऐसा करते हैं। सो सबकॉन्शियस माइंड में इतना ही सब कुछ होता है। आपने जितना शुरू से लेकर आखिर तक जो कुछ सीखा, वो सब सबकॉन्शियस माइंड में जाता रहता है। जब कभी आप किसी चीज को याद करके करते हैं कि हाँ, अ, आपने फॉर एग्जाम्पल 10th क्लास में थेल्स थ्योरम पढ़ी होगी, 10th मैथ्स में। वो थेल्स थ्योरम अगर कल को आपके बच्चे ने पूछ लिया कि पापा थेल्स थ्योरम क्या होता है, या मम्मा थेल्स थ्योरम क्या होता है, तो क्या करोगे? बुक रेफर करोगे, पर साथ में वो टाइम याद करोगे जब आपने भी थेल्स थ्योरम की थी। आज मैं भी तो थेल्स थ्योरम जो बोल रहा हूँ, तो पढ़ के थोड़ा बोल रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस ही बोल रहा हूँ। कभी मैंने थेल्स थ्योरम की थी, हमने कभी वो पाइथागोरस थ्योरम की थी ना सबने। तो वो नाम कहाँ से याद आ रहे हैं? सबकॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं। तो यही सब चीजें होती हैं, जो पुरानी बातें हम याद करके बताते हैं, वो इसका मतलब सबकॉन्शियस माइंड से आ रही है। आप इंटरव्यू भी जाते हैं, इंटरव्यू पे वो क्या देखते हैं? आपकी हाजिर जवाबी। हाजिर जवाबी कहाँ से आती है? कुछ चीजें हमारे दिमाग में पहले से स्टोर होती है, यानी कि हमारे मन में स्टोर होती है, सबकॉन्शियस माइंड में। उनकी वजह से आपकी हाजिर जवाबी अच्छी या बुरी होती है। ऐसे ही कोई हर कोई हाजिर जवाब नहीं हो सकता। कई लोग ना बोलने की बहुत अच्छी कला रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कबीर के दोहे और पता नहीं कितना कुछ कविताएं वगैरह याद होती हैं। वो एक एक पर्टिकुलर टाइम पे ना, जैसे कहते हैं मौका देखे चौका मारना, वो एक पर्टिकुलर टाइम पर सही डायरेक्शन में एक वाक्य को, एक व्यंग को, या फिर एक तुक को यूज करते हैं कि तुमने तो वो बात बोल दी जैसे ये बात कभी किसी ने बोली थी। तो ये चीजें तभी आपकी इंप्लीमेंट होती हैं जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें ऑलरेडी होती हैं। जिनको बचपन से पढ़ने का खासकर शौक होता है, नॉवेल्स पढ़ते हैं, ये चीजें पढ़ते हैं, उनकी बोलने की स्किल्स भी ज्यादा अच्छी होती है। तो ऐसा होता है। सो दैट इज वन। और उसके अलावा सबकॉन्शियस माइंड में फिलहाल तो इतना ही है।